नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके सांसद उनकी कितनी ज्यादा फजीहत कराएंगे। ऐसी फजीहत कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के सांसद को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसकी निंदा की जाएगी। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के महान कर्मठ जुझारू सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर कैसी टिप्पणी की थी, किस तरीके की बातें की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना चलाने की बातें कही गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट में कई बार टिप्पणी भी की गई। होने वाले सीजीआई ने तो कड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए कि हम जो है देख रहे हैं किस तरीके का बयान आ रहा है, हमें बोला जाता है कि कार्यपालिका में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना को लेकर जो टिप्पणी निशिकांत दुबे के जरिए की गई थी, उसको लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि किस तरीके की बातें जो है उनके जरिए की गई है जो कि निंदा के काबिल है। आपको बता दूं, लाइव लॉ के रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और उन्हें बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से परहेज करते हुए कहा कि ऐसी बेतुकी टिप्पणियों से न्यायपालिका में जनता का विश्वास नहीं डगमगा सकता है। जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उससे जनता को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई जो है इस पूरे मामले पर की गई थी, जिसमें दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना कार्रवाई करने और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में राजनीतिक राजनेताओं के द्वारा दिए गए घृणास्पद भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के मद्देनजर विवादास्पद टिप्पणी जो है निशिकांत दुबे के जरिए की गई। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है और देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। खंडपीठ ने कहा कि इन बयानों में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने और बदनाम करने और न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने, न्याय प्रशासन को बाधित करने की प्रवृत्ति है। हमारे विचार में जी हाँ, साफ तौर पर न्यायालय में यह भी कहा गया कि हमारे विचार में टिप्पणियां अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना था और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आक्षेप लगाकर ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अलावा ये बयान संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका और संविधान के तहत उन दिए गए कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अज्ञाता दर्शाती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत छूट को आकर्षित नहीं करती है। साथ ही न्यायालय को याद दिलाया कि भारत में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ है। जी हाँ, ये भी याद दिला दिया न्यायालय ने कि भारत में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ है। साथ ही हमारी दृढ़ मत है कि न्यायालय फूलों की तरह नाजुक नहीं है जो इस तरीके के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएगी। हम नहीं मानते हैं इस तरीके के बेतुके बयानों से जनता की नज़र में न्यायालय के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता को हिलाया जा सकता है। हालांकि ये बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर जो है प्रयास किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अवमाननापूर्ण बयान के परिणाम स्वरूप सजा की जरूरत नहीं होती क्योंकि जज विवेकशील होते हैं, उनकी वीरता अहिंसक होती है और जब मूल्यों की बौछार होती है तो उनका ज्ञान काम आता है, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो इस तरीके की बातें जो है न्यायालय के जरिए कही गई। दोस्तों, सीजीआई खन्ना को लेकर जो बयान दिया गया पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने सुना कि बीजेपी के सांसद ने इस तरीके की टीका टिप्पणी की। अब आप सोचिए कि इस तरीके का बयान जो है न्यायालय को लेकर कहा गया, चाहते तो बहुत कुछ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन सीजीआई खन्ना ने रिटायरमेंट के पहले ही एक ऐसी सीख दे दी कि अगर आप कीचड़ में, जी हाँ, कीचड़ में ढेला फेंकते हैं तो वो आपको ही पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी सीख जो है यहाँ पर दे दी गई है कि बिना कोई टीका टिप्पणी, बिना किसी कार्रवाई के आपने अपनी बात भी रख दी और तमाम जो बातें हैं वो कहकर सीधे तौर पर कह दिया कि न्यायालय की जो बातें आप कही गई है इससे न्यायालय का पूरा जो
न्यायिक प्रक्रिया है वो किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में हिलने वाला नहीं है। आपको जिस तरीके का बयानबाजी किया गया, आपके बयानबाजी से अवमानना का तो मामला है ही, लेकिन हर एक चीज़ पर हम रिएक्ट करने लगे तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम में और उनमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जिस तरीके का बयान भाजपा के सांसद के ज़रिए की गई है, उनका बयान बेहद ही निंदनीय था। हर कोई इस बयान की निंदा कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन भाजपा के सांसद ने इस तरीके का बयान दिया जिससे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि उन्होंने अपने पार्टी में कैसे नेताओं को लाकर रखा है, जिनकी वजह से इस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निंदा की जा रही है और तीखी टिप्पणियां की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।